हेलो। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे विदाउट प्रोट्रैक्टर हम कंपास को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, लेकिन परफेक्शन के साथ अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो जो बेसलाइन है उसको लेकर और जो हम पॉइंट कंपास का जहाँ पर हम निडल का पॉइंट रख रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा उसको बारीकी से ध्यान देना होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली हमें उसके सेंटर पे एक पॉइंट रखना है। अभी हमने कंपास से अप्रोक्सीमेट रेडियस लेके ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद में जो ये सेंटर पॉइंट है उससे कंपास हटाकर हमें ये पॉइंट पर रखना होगा और यहाँ पर हम कंपास को रख के पेंसिल की जो नीड है उसको ये हाफ सर्कल पर हम कट मारेंगे। उसके बाद में जो सेकंड कट होगा वो हमारा जहाँ पर हमने कट मारा है उसको पॉइंट बनाकर दूसरा कट मारेंगे। तो सबसे पहले जो इजी एंगल हमारा बना है वो है 60 डिग्री का, जो हमें सबसे पहले मिल गया है। और जो दूसरा एंगल मिला है वो है 120 डिग्री का। अभी हमने ये जो दूसरा पॉइंट है 120 डिग्री का उसको पॉइंट बनाकर हमने यहाँ पर कट मारा है। कट जो है वो लाइट लगाना है, सब वो ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना है क्योंकि हमें उसकी बाद में ज़रूरत नहीं होगी। और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम पॉइंट लगाकर दूसरा कट यहाँ पर मारेंगे। जो भी यहाँ पर ये क्रॉस होता है वो हमारा 90 डिग्री मिलेगा। तो हम सबसे पहले 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला लाइन है वो है 90 डिग्री का और जो दूसरा एंगल बना है वो है 60 डिग्री का। जो 60 डिग्री का है उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब उसके बाद हम दूसरे भी एंगल ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाए। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर जो 0 डिग्री है उसकी और यहाँ पर हमने जो 60 डिग्री का पॉइंट हमें मिला है उसकी। तो ये दोनों पॉइंट को हम यूज़ करके 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर कंपास को यूज़ करके 0 डिग्री और ये 60 डिग्री दोनों को यूज़ करके यहाँ पर कट मारा है और ये जो कट हमें मिला है वहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से उसको पॉइंट बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने उसको उसके डायमेंशंस भी दे दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120 एंड 180। तो अब इसी तरह से हम डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 45 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर बनाएंगे, जहाँ पर हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री को हमने बेस पॉइंट बनाया है और उसको इतनी रेडियस लेकर, रेडियस को हमें खास ध्यान देना है कि वो हमारे कंपास की कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमें परफेक्ट एंगल ड्रॉ होंगे। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री को हमने यूज़ करके यहाँ पर जो कट मारा है वो ये रेडियस का नाप लेके मारा है। तो ये जो हमें मिला है वो 45 डिग्री मिला है। इसी तरह से हम कई सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर हम अगर ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच जो एंगल ड्रॉ कर सकते हैं वैसे ही 90 से 180 तक ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री के अगर हम जाएंगे तो हमें 180 तक के सब एंगल मिलेंगे, जहाँ पर हम
अब हम 30 डिग्री और 0 डिग्री का यूज़ करके 15 डिग्री का एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री और 90 डिग्री का यूज़ करके हम 75 डिग्री का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम डिफरेंट एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत सी इजी ट्रिक है कि अगर किसी का भी सम करके उसके एवरेज हम लेते हैं तो उतना हमें एंगल मिल सकता है। तो वैसे ही हम दूसरे भी एंगल ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो है जहाँ पर हमने बहुत सारे एंगल ड्रॉ करते हुए देखा, और उसके साथ ही अगर हम मैथ्स में देखते हैं कि ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है वहाँ पर अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है और उसको ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर अगर एक नाप दिया हुआ है और ये माप दिया हुआ है, या किसी दो लाइन का अगर हमें मेजरमेंट दिया हुआ है और तीसरे का फाइंड करना है, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम उसको उसके नाम दे देते हैं ए, बी और सी, तो अगर हमें इसका नंबर दिया हुआ है और इसका नंबर दिया हुआ है और ये बी और सी का फाइंड करना है, बी सी लाइन, तो यहाँ पर 3 लाइन पहले हम लिख लेते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो हमारे पास जो नंबर्स है वो किस किस लाइन के है, तो ए सी के है और ए बी के है। तो ए बी का है 4 और ए सी का है 2। तो अगर हम बी सी का फाइंड करना चाहते तो ये सिंपल उसका फॉर्मूला है, जहाँ पर ये बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। तो जहाँ पर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ए सी की वैल्यू है 2 और उसका स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर। जो ये हमने ए सी और ए बी के ऊपर जो लिखा है उसको हम पावर बोलते हैं, और वो पावर उतनी बार हम कैलकुलेशन में लेनी होती है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो 16 प्लस 20, तो 20 आंसर आया। तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20। उसके बाद में हमें ये जो स्क्वायर है उसको इस साइड ले जाना होगा, उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो हम जो बी सी है उसको स्क्वायर हटाकर हम 20 का अंडर रूट करेंगे। तो ये भी एक रूल है कि अगर स्क्वायर है तो उसको अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका अंडर रूट होता है। तो अगर हम बी सी का अंडर रूट करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 4.472, जो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि अंडर रूट 20 लिखा, तो यहाँ पर उसका आंसर 4.472। तो यहाँ पर उसको हम अप्रोक्सीमेट और इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कि 4.5। तो जो 4.5 है वो यहाँ पर हमारे एंगल का जो थर्ड आर्म है उसका आंसर है 4.5। तो इस तरह से हम ये बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कई सारे प्राइमरी में पूछा जाता है।